Yogi Surajnath, Guru Budhanath Ji, with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 286. मूल अगोचर कंठही बंध, पवना खेले 64 संध, गगन मंडलमय अनहद बाजे, पिंड पड़े तव सदगुरु लाजे. Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. The source cannot be perceived with the bandha in the throat, sensations playing in 64 joints, the sounds without strings play in the inner heavens. If the body falls, the Sadguru feels sorrow. Explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्टीकरण. बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिकता के नज़र से भी और साधना की नज़र से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ही. मूल अगोचर, मूल सोर्स, रूट, सारे अस्तित्व का मूल. अगोचर इंद्रियों के परे है, इंद्रियातीत है. इंद्रिया 6 है, नाक, कान, त्वचा, जीभ, जिह्वा, नासिका और विचार करने वाला मन. इस तरह से 5 शरीर के साथ जुड़ी हुई और विचार करने वाला मन 6 इंद्रिया है. और यही हमारा होना है. अब इस सारे घटपिंड में हमें मूल अगोचर, मूल इंद्रियों के परे है, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि उस बारे में कोई कल्पना रमन की बात ना चले. समझ के साथ और कल्पना रमन से मुक्त हो, तभी हम वर्तमानता के लिए, ध्यान के लिए खुले हैं. और उसी में खोज, जीवन की सम्यक खोज. तो हम हमारी सारे घटपिंड को समझे, चित्त चेतना को समझे. सारे घटपिंड में 2 ही क्षमताएं हैं मूलतः. एक विचार करना, विचारगामी होना, और विचार यह भूत भविष्य होता है, अच्छा बुरा होता है, चाहिए नहीं चाहिए होता है. यानी कि तृष्णा और विचार साथ होते हैं. और इससे मूल्य होता है. ये अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, स्लो डाउन, स्पीड अप, गतिमान हो सकता है, धीमा हो सकता है, बधिर हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है. विचार की गति जो है यह काल में और तृष्णा के साथ चलती है. सो विचार तृष्णा कहे या काल कहे या काल विचार कहे, एक ही बात है. और विचार जैसा कि पास्ट काल का याददाश्त, पीछे से कोई पास्ट से, कोई भूतकाल से कोई याददाश्त है, उसके ऊपर ही विचार गतिमान होता है. यदि भूतकाल का कोई मेमोरी रिकॉर्ड नहीं है तो विचार उस बाबत गति ही नहीं ले सकता. सो यह एक क्षमता है हमारे घटपिंड में, चित्त चेतना में, कि जो काल में चलती है, तृष्णा विचार में चलती है, काल तृष्णा में चलती है. इससे मूलतः अलग दूसरी जो क्षमता है वह विचार यह समझ सकता है कि यह काल में गति है, और इसका स्थगन हुआ तो भी विचार अपने आप को गतिमान कर सकता है, धीमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है. जैसे समाधि में तो स्थगित, गतिमान हो, धीमा हो या स्थगित हो, विचार काल प्रक्रिया है. और स्थगित विचार काल का स्थगन है, जिसे कभी काल वंचन या काल प्रवंचन भी कहते हैं. काल का स्थगन यह सामान्य फ्रेज है, सम्यक फ्रेज है. काल विचार से विचार का स्थगन होना, समाधि में आना, धारणा ध्यान समाधि, यह क्षमता विचार की क्षमता में, मगर वो काल की ही बात है. काल का स्थगन है, काल का अंत नहीं. साफ. दूसरी जो क्षमता हमारे चित्त चेतना में है, दुनियादारी विचार के बगैर संभव नहीं है. दुनियादारी के लिए यहाँ से घर जाना, मठ जाना है, आश्रम जाना है, घर जाना है, किसी शहर जाना है तो रास्ता मालूम होना चाहिए, वगैरह वगैरह. सो उसी के आधार से हम घर में, मठ में जा सकेंगे, नहीं तो कहीं भटकते ही रहेंगे. सामान्य बात है.
दुनियादारी विचार के बगैर संभव नहीं है, उसकी अपनी जगह है। और विचार में डिज़ाइन करना, कैलकुलेट करना, प्रोजेक्ट करना, ये अनुमान करना, तर्क करना, कुछ ऐसा या वैसा डिज़ाइन करना, ये अनेक क्षमता है। कैलकुलेटिंग, वेटिंग, जजिंग, एनालाइजिंग, प्रोजेक्टिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग एट्सेट्रा इत्यादि इत्यादि। तो यह सारी क्षमता काल में गतिमान होती है, उसकी अपनी जगह है, दुनियादारी उसके बगैर संभव नहीं है। मगर विचार इस पल की सच्चाई में कभी नहीं आ सकता। ये विचार इस पल की सच्चाई कभी सजग होकर, अलर्ट होकर जी नहीं सकता, उसकी वो क्षमता ही नहीं है। वर्तमानता में यदि आपको जीना है, इस पल में क्या चल रहा है देखना है, सुनना है, जानना है, तो बस अटेंशन, होश, ध्यान, वर्तमानता, प्रेजेंस ऑफ द माइंड। और यह विचार के किसी भी तरह से क्षमता में नहीं है। यह मूलतः अलग क्षमता है। यह कालगामिता नहीं है। विचार की क्षमता में नहीं है, मतलब काल की क्षमता में नहीं है। ये काल की बात नहीं है। वर्तमानता, अटेंशन, प्रेजेंस, ध्यान, यह काल के परे की बात है। इसे आप वर्तमानता कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मगर ये भूत भविष्य से मुक्त है, सो काल के परे की बात है, जिसे हम समझ सकते हैं, जी सकते हैं। और विचार तृष्णा, विचार का काल का मूल्य होता है, अच्छा बुरा, कम ज़्यादा वगैरह वगैरह। प्रेजेंस का कोई मूल्य नहीं होता। प्रेजेंस अच्छा बुरा, कम ज़्यादा या सही गलत, इस तरह से संवेदन क्षमता के मुताबिक हम कितना संवेदन होते हैं, कितना नहीं होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो अपनी जगह पर है, मगर उसका कोई मूल्य नहीं, किसी भी अर्थ से उसका कोई मूल्य नहीं होता। वर्तमानता का कोई मूल्य उसको टच नहीं कर सकता। विचार तृष्णा या काल यह रंजन है, राग द्वेषात्म बात है, तृष्णा समाये बात है, सो रंजन है। वर्तमानता यह निरंजन चेतना है। अब ये दो क्षमताएं हम समझ सकते हैं, और इससे परे कोई क्षमता इस घटपिंड में, चित्त चेतना में नहीं है। विचार भले इसको डिज़ाइन करने की, अनुमान करने की क्षमता है, तो इस धर्म के नाम पर रास्ते डिज़ाइन करे, धर्म ही पैदा करे, प्रोजेक्ट करे, ईश्वर का अनुमान करे या ईश्वर की कल्पना करे, डिज़ाइन करे, प्रोजेक्ट करे, आइडिया, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, वैदिक हो, पुरानिक हो, वेदांतिक हो, पुरानिक हो, बिब्लिकल हो, तोरा वाली हो, पता नहीं कितनी कितनी आइडियोलॉजी, शैव हो, वैष्णव, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ये सारी पॉजिटिव निगेटिव मतांतर जो है, मान्यता है, विचार पैदा कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। इस पल विचार से मुक्त होकर इस पल की सच्चाई में नहीं जी सकता। सो हम क्लियर कट, ये दो मूलतः अलग क्षमताएं हमारे घटपिंड में है। वर्तमानता में सारी इंद्रियां चेतन होती है, लगातार चेतन होती है, इस आदर्श की भी कोई बात नहीं, कोई वो तो चेतन रहनी चाहिए, वो विचार ही हो गया, तृष्णाई हो गई। तो जितनी भी चेतन रहती है, पल दो पल, सेकंड दो सेकंड, मिनट दो मिनट, 5 मिनट 10 मिनट, जैसा भी है, बार बार वर्तमानता में आना, कुशलता के साथ, सजगता के साथ। ज़्यादातर भीतर देखने के लिए ध्यान करना हो तो, मगर ध्यान आँख खुली रख कर के भी किया जा सकता है, परिस्थिति समझकर आँख बंद करके भी किया जा सकता है। कुशलता के साथ में सारा मन का जो है वो इंद्रियों की यहाँ जुड़ी है चेहरे में, और यहाँ काफ़ी कंसंट्रेशन, जो फोकस है, जो एक इसका जो एक केंद्र है कहे, वो चेहरा से सारे घटपिंड का केंद्र, चेहरे में भी जो एरिया है वो चेहरे का भी केंद्र है। और यहाँ सहजता के साथ, सांस के साथ, या इस एरिया की, इस वेदना के साथ, या इस एरिया के साथ में, इस छोटे से इस सर्कल के साथ में आप चेतन होते हैं, तो आपका मन एक पूरा जो चित्त चेतना गति का एक केंद्र होता है, मीट होता है, कोर होता है, कोर शब्द ठीक है, तो उसमें फोकस होता है, और वो सारी जो चित्त चेतना गति है उसमें खींची जाती है। सारा घटपिंड की वेदना भावना अपने सामने आना शुरू हो जाती है। खैर, ये सैद्धांतिकता और साधना की बात समझने इस शब्द की, सो ये मूलभूत बातें क्लियर करते हुए, तो इस तरह से वर्तमानता में आप जीते हैं तो आप जीवन गति के प्रति चेतन होते हैं, क्योंकि आपका शरीर कोई अलग नहीं है, जीवन गति के साथ जुड़ा है आपका घटपिंड, मन, शरीर। तो यहाँ जब आप इसके गाभे में, इसके कोर में जब आप चेतन होते हैं जीवन गति के अपने भीतर से, तो आप जीवन गति के प्रति चेतन होते हैं।
आप भीतर से भी भावना, वेदना, टेंशन, तनाव, खिंचाव, क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते चलते हैं। बार बार मन भटकता है तो भी ध्यान पर आते हुए प्रत्यक्ष देखते चलते हैं। सहज बाहर जो नाद है, तरंग है, कीटों का गुंजन है, पंछियों का गायन है, हवा का झोंका है, इसके प्रति भी चेतन होते हैं। जीवन गति के प्रति आप भीतर बाहर चेतन होते हैं। ध्यान के लिए ज़्यादा फोकस भीतर करते हुए और बाकी जीवन की आवश्यकता समझते हुए भीतर या बाहर जैसे भी है आवश्यकता, तो वर्तमानता से जीना, वर्तमानता विचार को इस्तेमाल कर सकती है। विचार कभी वर्तमानता पर आ नहीं सकता, ये मूलभूत बात। और यही दो मूलभूत क्षमताएं हमारे चित्त चेतना घटपिंड में है। यही हमारी समग्रता से सारी सच्चाई की खोज, जीवन की बात, जीवन के पोटेंशियल प्रगति करना व्यवहार में, दुनियादारी में और अध्यात्म में भी, इससे परे की कोई क्षमता हमारे भीतर नहीं है। और ये दो क्षमता हमें चेतन हो गई। वर्तमानता के बगैर कोई क्षमता नहीं है। वर्तमानता के बगैर इस घट पिंड में आप कल्पना कुछ भी ईश्वर अल्लाह की करेंगे तो वो विचार होगा, वो तो काल की बात होगी। वर्तमानता निरंजन चेतना है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसको कोई भी अच्छे बुरी बात टच नहीं कर सकती, सही गलत टच नहीं कर सकते। निरंजन चेतना है, अनमोल है वर्तमानता। वो कुशलता के साथ बार बार जी जा सकती है। मन कहीं से खींचना नहीं पड़ता, भटका हुआ मन भटका है इतना जानने में मन अपनी जगह पर आया हुआ होता है। द वॉन्डरिंग ऑफ अवेयरनेस इज इट सेल्फ अटेंशन टू बी कमिंग टू अटेंशन अगेन एंड अगेन। सो इसका मतलब ये समझिए कि हमें जीवन का सारा हमारे होने का जो सारी समग्रता है, विचारगामी होना या ध्यानगामी होना, ये हमें साफ हो गई। और ध्यानगामी होने से उसकी क्या क्षमता है, वो हम कुशलता के साथ जिएंगे तो वो बातें प्रकट हो जाएगी, जो हर एक के लिए कुदरत रहमान रहीम संभव है, प्रकट है, खुली है। अब इससे परे की बात परम इसका मतलब ये नहीं है दो क्षमता हमें हमारे घटपिंड में है और इस दो क्षमता से हम परिचित हो गए, इनसाइटफुल हो गए, अंतर देशी हो गए, इसमें आर पार हो गए। इसमें इसका मतलब परम सत्य क्या है, मूल क्या है, ये तो हमें ये सच्चाई, सारी जीवन की सच्चाई यही है, ऐसा तो नहीं है ना। इसके परे भी कोई सच्चाई है, पैशन है, संवेग है, अच्छी बात है। मगर वो परे का सत्य, पार सत्य, परम सत्य, निब्बानिक सत्य, ईश्वर गॉड कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके बारे में कोई नहीं कल्पना ही है, विचारगामिता है। सो उसके बारे में है हो ना हो पता नहीं है, मगर पैशन है तो वो कुदरतन साइलेंट पैशन है, साइलेंट पैशन है, शांत पुकार है, वर्जिन है, प्योर है, पाक है, पवित्र है। उसे वैसा ही शुद्ध रखे। मूल अगोचर, इंद्रियों के परे, मतलब इंद्रिया वर्तमानता में विचार में जिए तो भी इसके साथ में, या इसकी बैक होकर के, इसकी जगह और मर्यादा समझकर विचार का बैक होकर के सारी इंद्रिया वर्तमानता में जिए तो भी, विचारगामी हो तो भी, ध्यानगामी हो तो भी, इसके परे की जो परम सत्य की बात है, वो मूल है, सोर्स है, रूट है सारे अस्तित्व का, हमें नहीं पता है। हमें पैशन है और इंद्रियों के पकड़ में किसी भी तरह से आने वाली, अपने आप से इंद्रिया उसे पकड़ नहीं सकती। वर्तमानता में बोधि जागती है, एक या कोई विशेष चेतना जागती है कि जो विचार के काल के क्षमता में कभी नहीं है, और वो फिर अपना काम करती है, अंदर चित्त अवधूनन करती है, जो बुद्ध गोरख सिद्धा बुद्ध जो बात बताते हैं, जिसके लिए काल दवन जब ज्ञान प्रकाशा बदंध गोरख सोई। काल का जलना क्या बात है, इतनी सी बात गोरख कहते हैं, काल की समझ के साथ काल का जलना, अहम का मरना, मीठा मरना। सो वेदना पचया तन्ना, वेदना पचया पन्या। वेदना को देखते हुए आप जानते हुए आप तृष्णा में भी जा सकते हैं। वेदना को देखते रहने से, तृष्णा विचार के बगैर सिर्फ देखते रहने से आप पन्या में जाते हैं, प्रज्ञा जागती है, प्रज्ञा बोधि जागती है। तो इस तरह से तो मूल के बारे में कोई कल्पना नहीं, मूल के बारे में किसी भी कल्पना से, मतांतरों से, मान्यताओं से, पॉजिटिव नेगेटिव मान्यताओं से, जो फिर वैदिक हो, कुरानिक हो, शैव हो, वैष्णव हो, तोरा हो, बिब्लिकल हो, कुछ भी, सारी दुनिया भर में जो भी मान्यताएं हैं उससे मुक्त, ज्ञात से मुक्त, ध्यानगामी हो, मूल अगोचर। अब उसके आगे साधना की बात है। कंठ ही बंध, कंठ मतलब ये गला, और बंध मतलब होल्ड, बंध, कुंभ करना हो, सांस को रोकना हो, तो इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास है। किसी अच्छे किताब से करे, किसी एक्सपर्ट के साथ में स्कूल के एकेडमी में जाकर करे, सीखे, अच्छी बात है ये, मगर ये समझाने के लिए तो
कंठ ही बंद, जैसे कि प्राण का आप होल्ड करेंगे, हवा का सांस का आप भीतर में रोकेंगे तो ये लॉक करना पड़ता है, यहाँ बंद देना पड़ता है, उसके साथ जाल अंदर भी बंद भी लगा सकते हैं। तो कंठ गोरख ऐसे सादे शब्द इस्तेमाल करते हैं, शब्दी मूल है ये सारे आसन, बंद, मुद्रा, प्राणायाम, कुंभक, जो भी एडवांस प्रैक्टिसेस है एडवांस्ड। वैसे तो योग सारी दुनिया में सांस हर कोई लेता है, बैठना उठना हर कोई दुनिया भर में होता है। तो योग, इसे योग कहे, वो सारी दुनिया भर में जानते हैं, कोई इंडिया की कोई भारत की कोई मोनोपोली नहीं है ये। पश्चिम में, अरब में, अफ्रीका में, कहीं भी जाए, जापान में जाएंगे तो सांस की कसरतें हैं, सांस के व्यायाम है, और योगासन जैसे व्यायाम वहाँ भी है। अनेक प्रकार की ये कल्चर है। गोरख इसको ना योग कहते हैं ना हठ योग कहते हैं। इस बंद मुद्रा योग प्राणायाम कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस को उसके जनक गोरख होते हुए भी इसको ना योग कहते हैं ना हठ योग कहते हैं। गोरख योग की व्याख्या योग अलख विज्ञान, योग अलख विज्ञान, योग इज चॉइसलेस प्योर अवेयरनेस, इस तरह से करते हैं परिशुद्ध रूप से। और बाकी ये प्रेजेंस वर्तमानता की बात है। बाकी विचार में डिज़ाइन करने की ताकत है तो ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग, आल्हा योग, ताल्हा योग, पता नहीं कैसे कैसे योग खोजेगा। तो वो सारे विचार की कामिता होती है, काल की का बात होती है, वो कोई योग नहीं होते। वो विचार काल योग होते हैं, काल दुख अज्ञान के योग होते हैं। तो कंठ ही बंद, जैसे आप कंठ में बंद देंगे, प्राण को होल्ड करेंगे, एक साधना की बात है। ध्यान यह किसी साधना में बंधी हुई बात नहीं है, मगर साधना कुछ व्यायाम करते हैं तो आप शरीर निरोगी होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, सजग होना चाहिए, चेतन। तो उसके लिए कुछ खेल कूद व्यायाम ऐसी है, इस कल्चर की हो या उस कल्चर की मदद करती है। इस तरह से ये जो प्रैक्टिस है, जिसे आजकल योगिक प्रैक्टिसेस कहा जाता है, योगा कल्चर कहा जाता है, ठीक है कहिए, कोई बात नहीं, मगर ये अपने आप में योग है ऐसा नहीं, ये ध्यान है ऐसा नहीं है, इसकी अपनी मर्यादा है, इसकी अपनी जगह है। सो हेल्थ के लिए, किसी भी दुनिया का काम करने, दुनियादारी का काम करने के लिए और अंदरूनी काम करने के लिए भी शरीर तंदुरुस्त हो, शरीर और मन तंदुरुस्त हो, निरोगी हो, सजग हो, चेतन हो, ये ज़रूरी होता है। और ये प्रैक्टिसेस व्यायाम जो है, सम्यक व्यायाम जो है, यौगिक हो या कोई अन्य, उस तरह से वो शरीर को, मन को बहुत मदद करता है। वो ज़रूरी है, हर दिन ज़रूरी है। सो कंठ ही बंद, जैसा आप कुंभक करेंगे, सांस को रोकेंगे, सांस भीतर भर करके रोकेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, सीख करके, अच्छी तरह से सीख करके, किसी एक्सपर्ट से, किसी स्कूल से या किसी अच्छी किताब से भी अपनी जिम्मेदारी पर। तो कंठ ही बंद, उससे क्या होता है, 64 पौना खेले 64 संध, 64 संध यानी 64 संधियाँ, सांधे 64 हो या ज़्यादा हो, जी उसका कोई वो साइंस या मेडिसिन या एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात है, मेडिकल साइंस की बात है। यहाँ बॉडी एज अ होल, शरीर की समग्रता, 64 संध मतलब सारा शरीर, इस तरह से वो फ्रेज है, सामान्य फ्रेज चलती है। तो पौना खेले, पौना अवेयरनेस, चेतना, हमारी चेतना हमें सहज रूप से सारे शरीर से वेदनाएं, टेंशन, तनाव, खिंचाव, सूक्ष्म स्थूल वेदनाएं मालूम होना शुरू होता है। जीवन गति की प्रत्यक्ष जानकारी होना शुरू होता है, सहज रूप से होना शुरू हो जाता है। तो ये शुरू होती है सहज रूप से, हम जीवन गति के प्रति, वेदना के प्रति, तरंगों के प्रति, भाव के प्रति, और तरंग है तो वो नाद भी है, तो वो सूक्ष्म नाद के प्रति भी हम अपने आप, जो वेदना महसूस होती है तो वो तरंग होते हैं, तरंग जब आए तो उसमें सूक्ष्म नाद भी है। तो जो बाहर कीटों का गुंजन है, इस तरह के नाद, और ये तरंग है, उसका भी नाद हम स्थिर मन से सुनेंगे तो नाद के प्रति हम ऐसे बारीकी के साथ चेतन हो जाएंगे। सारे शरीर की चेतनता रखते हुए, जो वर्तमानता की बात है, ध्यान की बात है, किसी कल्पना में होने की बात नहीं है। उससे क्या होगा, गगन मंडलमय अनहद बाजे, इस तरह की कुंभक प्रैक्टिस, और सारे शरीर की जो नाद तरंग है, वेदना तरंग है, महसूस होना, भीतर बाहर के भी कीटों का गुंजन है, जैसा है वैसा कल्पना नहीं करेंगे किसी अनहद नाद की। जो नाद महसूस हो रहे उससे ही हम, उसके प्रति ही हम चेतन होंगे, और उससे ही उसके प्रति संवेदन क्षमता, सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। और जो अनहद नाद जिसे कहते हैं, वो भी अपने आप से प्रकट होगा, कल्पना से नहीं प्रकट होगा। और अनहद नाद का प्रकट होने का एक मार्ग ये होता है कि उसमें हमारी विचार श्रृंखलाएँ स्थगित हो जाती है। जैसे समाधि में, धारणा ध्यान समाधि में विचार श्रृंखला का स्थगन होता है, उस तरह से ये चेतन रहते हुए इस तरह से नाद के ऊपर साधना करने से जो भी नाद, वेदना, तरंग
इसको अपने घटपिंड में जानते रहने से, भीतर बाहर जानते रहने से, साधना करने से भीतर बाहर का फ़र्क भी मिट जाता है। और आप उसके प्रति जैसे ही वेदना है तो वो तरंग है तो वो उसमें सूक्ष्म नाद भी है, उसके प्रति चेतन हो जाएंगे तो संवेदन क्षमता बढ़ जाएगी और अंदर से सुनर और लेटर, देर सबेर आपको अनहद नाद भी जाग सकता है। किसी किसी को बहुत जल्दी जागता है, किसी को हो सकता है कि कभी जगे ही ना। ध्यान की साधना किसी अनहद में अटकी नहीं होती, अनहद को लेकर के अटकी नहीं होती, मगर किसी को जग जाए तो बहुत अच्छी बात है। साधना में एक सहजता है। मौलिक सिद्धांतों में, मौलिक सैद्धांतिकता में कोई फ़र्क नहीं होता। साधना भले अलग अलग करे, मगर मौलिकता जो है ज्ञात से मुक्तता, मतलब अलग संज्ञान, यथाबोध सदर्शन, उसमें अनित्य बोध, सब कुछ बदल रहा है। और उसके प्रति कोई वेदना की भावनाओं के प्रति संवेदनक्षम होगा, कोई वेदनाओं के प्रति संवेदनक्षम होगा, कोई नाद के प्रति संवेदनक्षम होगा, तरंगनाद वेदना के, तरंगनाद के प्रति भाव पौना के, तरंगनाद के प्रति संवेदनक्षम होगा, संवेदनक्षम। तो इस तरह से संवेदन क्षमता अलग अलग हो सकती है, मगर उसमें वर्तमानता, ज्ञात से मुक्तता, वर्तमानता, यथापूत सदर्शन, भाव पौना वेदना कुशलता के साथ दर्शन, या इस तरह से घटपिंड में भीतर बाहर, ज़्यादातर भीतर, इसमें इस मौलिक और वो वर्तमानता दर्शनी होना, वर्तमानता में होना, दर्शनी होना है। ज्ञात से मुक्त हो, बार बार मन भटके तो भी वर्तमानता में आकर के ज्ञात से मुक्त है, वर्तमानता है। यही चेतना गति की शून्यता है, एम्प्टीनेस है, शून्यता है, और इसी में चित्त अवधूनन चलता है। तो यह जो मूलभूत बातें हैं, यह आप नाद पर काम करते हैं, समाधि पर काम करते हैं, अनहद पर काम करते हैं, भाव पौना पर काम करते हैं। भाव पौना पर काम करना नैसर्गिक ध्यान की नैसर्गिकता के लिए, सहज विकसन के लिए मूलभूत है, बहुत ज़रूरी है। गगन मंडल में अनहद बाजे, इस तरह से नाद प्रकट हो जाएगा सहज रूप से। और वो प्राणायाम कुंभ भी कोई दिन भर करते रहने की बात नहीं, आधा घंटा 1 घंटा आप करें, व्यायाम भी हो जाएगा, संवेदन क्षमता भी बढ़ेगी। एक साधना का शरीर को आरोग्य रखने का, निरोग रखने का, मन को चेतन रखने का, और साथ साथ ध्यानगामिता में एक सहज रूप से प्रवेशित होने की भी बात है। ये कोई टेक्निक की बात नहीं, मूलभूत समझ जो है, ध्यान प्रेजेंस विचार का उपयोग कर सकता है, विचार ध्यान पर नहीं आ सकता। सो कृष्णमूर्ति जिंदगी भर ये इस तरह के योग अभ्यास करते रहे। जय कृष्णमूर्ति जिद्दू जिंदगी भर करते रहे। और जब कृष्णमूर्ति कहते जिद्दू कहते हैं कि देयर इज़ नो टेक्निक, वर्तमानता में आने की कोई टेक्निक नहीं, कोई तंत्र नहीं, और वर्तमानता के बगैर कोई पथ नहीं। एब्सोल्युटली इट इज सो गोरख बुद्ध जिद्दू की चेतना मूलतः एक है, एब्सोल्यूट है, आर पार देशी है। गगन मंडल में अनहद बाजे, पिंड पड़े तो सदगुरु लाजे। और इस तरह से आप समझ के साथ साधना करेंगे तो आपका पिंड नहीं पड़ सकता, आप अधोगामिता में हो ही नहीं सकते। और यदि ऐसा होता है तो कुछ गलत बात है। जैसे एक शब्दी 135 या कुछ ऐसे में गोरखनाथ कहते हैं, दशवे द्वारे देई कपाट, गोरख खोजी और बाट, नाद बेंदले धुंधुकार। लेट अस गो टू द शब्दी, नो इमेजिनेशन। हम शब्दी को ही देखें। उन्मन जोगी 10वें द्वार, नाद बिंदले धुंधुकार, 10वें द्वारे देई कपाट, गोरख खोजी और बाट। 135। यदि नाद भी जग जाए, वेदनाओं की चेतनता तीर सजग चेतनता चले, और नाद भी जग जाए, अनहद नाद भी जग जाए, तो मगर वो यदि अहम के लिए कोई मोक्ष चाहता है तो अहम के लिए भव ही संभव है, निर्वाण मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। सो अहम को लेकर नाद में उलझने वाले, वेदना भाव पौना में उलझने वाले, अहम को लेकर के दृष्टा साक्षी पता नहीं क्या क्या उसको ऊंचे पायदान पर बिठाई देंगे। और वो दृष्टा दृश्य का हिस्सा है, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, अहम भाव। और इस तरह से कुशलता से देखने में, ध्यानगामिता में अहम भाव का भी देखा जाना होता है। वो साक्षी हो, कुछ भी हो, वो प्रकट होता है चेहरे पर। भाव पौना में अहम भाव भी प्रकट होता है, और क्रोध भीति करुणा प्रीति दृश्य भाव भी प्रकट होते हैं। तो दृष्टा दृश्य का दर्शन चलता है, दर्शन ऑब्जर्वेशन, दर्शन वर्तमानता दर्शन, और उसमें अहम की और दृष्टा दृश्य की निर्जरा चलती है। सो इस तरह से यदि आपका पिंड गिरता है तो आप कुछ मूलभूत समझ में गलत है, आप किसी मतांतर में उलझे हुए हैं। और ऐसी बातों का योग का भी ये आप देख सकते हैं। गोरख शब्दी योग, गोरख योगिक प्रैक्टिसेस का और ये सैद्धांतिकता अलग विज्ञान का मूल है, जड़ है। सिद्धों की ये प्रमुख किताब है गोरख शब्दी। यही है कि जो सिद्धों बुद्धों को ब्रीच करने वाली भी किताब है ये शब्दी गोरख शब्दी। इसको हम शुद्ध रखें, अक्षुण्ण रखें, कारगति में चेतन रखें, हमारी जिम्मेदारी है सबकी। तो ऐसा नहीं होता। सम्यक ध्यान से समझ के साथ सैद्धांतिकता और साधना में आप जाए
फिलॉसफी तत्व ज्ञान की समझ के साथ आप साधना में उतरे, साधना करते जाए, तो चित्त चेतना अहम का मरना, मीठा मरना होना ही है। कोई अहम खुद खुदा नहीं होगा, अहम ब्रह्मा कयामती खुदा का पता नहीं, ऐसी किसी इसमें जंजाल में नहीं होगे, मूल अगोचर। और इस तरह से चित्त की ध्यान की अग्नि में निर्जरा जो भी गहराई है जीवन की अपने आप से खुलती है। विचार नहीं खोल सकता, काल है विचार वर्तमानता में वो खोलने की, गहराने की ताकत है चित्त के धुनन के साथ सो और पार देशिता है। और सारी चित्त अवधुन में मूल भी सामने प्रकट हो जाता है अपने से। बीच में भी कभी अब माइल स्टोन जो है आरंभ घट परिचय निष्पत्ति या सौ तो अपन सकलागामी अनागामी अरहंत जैसे बुद्ध कहते हैं अरहत, या फिर बिगिनिंग आईनेस यूजनेस एंड बीएन जैसे जिद्दू कहते हैं, उस तरह से चारों महाचित्त एक ही बात करते हैं। और भी शायद सूफियों में भी किसी ने की हो, हमें किसी की मोनोपोली नहीं है ध्यान ज्ञान की बात, मगर जो भी इस तरह से आर पारदर्शिता शुद्धता से बात करता है उसका सम्मान करना, उसको चेताए रखना, चेतन रखना हमारी जिम्मेदारी है। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। द सोर्स कैन नॉट बी परसीव्ड, द सोर्स ऑफ द लाइफ एज होल, whatever mysterious depths of life are, ultimate, absolute, from alpha to omega, whatever the depths are, from known to unknown and beyond, without any imagination about that, imagination is known from the known. So, the source, the root, or God, absolute, the absolute, divine, purush, the unmoved, whatever that is agochar, cannot be pursued by sense organ, all of the sense organs on their own. Since there are 6 sense organs, eyes, ears, thinking is also sense organ, so 6 sense organs are there in our body, mind as a whole, and the beyond, the mool, the root, the source of it all is not perceptible by any of the sense organs, or including all of the sense organs on their own. The source cannot be perceived by sense organs. In this thought, let us go clearing everything so that we are free, we are open, we are clear, and with humility, with balapan, with being childlike, not childish, knowingly, insightfully. In our body mind there are only 2 capacities. One, thinking or thought, which includes desire, and it works in time, from past, future. If there is some data, thought can work on that. If there is no data, past memory, thought cannot work on that. Thought cannot get active on that thing which is unknown. So thought is operation in time, which implies desire. So thought is time, thought or desire is time, or thought or time, it is all the same thing. Thought, time, desire, it is all the same thing. In thought, in thinking, there are capacities: imagining, judging, waiting, calculating, analyzing, discriminating, etc., etc., which are needed in daily life. That is what all thought is. And without thought, desire, daily life is impossible. So thought has its place and its limit. That thought has no potential to come unto and live in the present. Thought is time. Thought at the most can speed up itself, can slow down itself, at the most can suspend to itself. That is what samadhi is. The suspension of thought is samadhi, suspension of time. It is not the ending of time. The ending of time is fundamentally different. The end of time and the ending of time is fundamentally different thing. What is that? Presence of the mind. By knowing thus the place and limit of thought in day-to-day life and its limit otherwise psychologically, and about knowing the present and deepening into life per se, no, it has no potential clarity about this. So though thought has capacities to imagine things for day-to-day life, it should not imagine wage in the name of God, or it should not project religions. It should not project ideas in the name of God, positive, negative. There is no God, there is God, this or that kind of ideas and beliefs and ideologies. No, all rubbish, thought created rubbish. Sorry to say this, but this is so bitter truth. Presence of the mind, thought is valued. Thought thus, it can be right or wrong, good or bad, more or less, slow or suspended. It has values. It is valued. But another potential in our consciousness is presence of the mind. Thus, knowing about place and limit of thought, that it is time, moment in time, it is time. So freedom from that and coming to presence
listening to the singing of that bird, humming of these insects, expressions, sensations, whatever is happening within and around, just attending it without ideal of continuous presence. This is machinery, so it cannot be kept in the same gear all the time. Mind wanders again and again. Okay, all right, welcome, accepted. It is so, life is so. But if we go into thought, we are going into time. So knowingly, freedom from time again and again, that is the elections, insight into impermanent change, anitya bodh. So presence of the mind, coming to presence of the mind with skill and diligence, maybe being aware of breathing, maybe being aware of this humming sounds of insects or whatever. This area, very sensitive area, because whatever happens in the body mind, thought, thinking, body mind, sums up in the face, comes up in the form of feelings, expressions, anger, fear, hatred, greed, positive, negative, compassion, affection, whatever. And in this phase 2, this area is more concentration of the stream of consciousness. It is not being center, but understanding the body mind, and that way, if we have to absorb feelings, we have to focus in the face, not in the toe or not somewhere in the air. So understanding the body mind, it is not a matter of technique. Understanding, it is understanding. Presence is no technique. There is no way to come to presence. And presence is the way. So presence can, attention can, meditation can use thought and thinking as needed in day-to-day life, but thought has no potential to come onto and live in the present anyway. Despite it has come suspended to itself, gained samadhi, it has no way. It cannot come to presence of the mind. Samadhi can be used to be coming to and living in the presence. That energy can be used can be used by presence, thought, meditation, without going into time, because this energy of samadhi is a very deep energy. Thinking is energy. So presence without working on presence, but working on thought and slowing, suspending it. So that is also a deep energy. We feel depth of energy and suspension of time. So a kind of emptiness, not emptiness per se, not the emptiness of presence of the mind, emptiness of suspension of time. That is it. It is fundamentally different. It is, let us say, mathematical emptiness, zero emptiness, not emptiness per se. Presence of the mind is emptiness. Freedom from thought by knowing its place and limit. And so presence of the mind to be coming to it again and again with skill and diligence. With skill and diligence, that way, this presence is emptiness, and maybe a second, 2 seconds, maybe per moments, per seconds, 2 seconds, per minutes, 2 minutes, per more and more time, without ideal. So being simple, being serious with ease, coming to it with skill and diligence and observation of feeling life, so that through us we are aware of life. And presence, it is beyond the capacities of thought. Presence is pure energy. Presence is invaluable energy. No value can touch to the presence. Presence is neither good nor bad. It has no positivity, negativity. It is not ida, pingala. It is not attraction, repulsion. It is not desire, thought. It is not past, future. So presence, to live presence with skill and diligence, with understanding, is fundamentally different potential in our capacity, in our body mind. And so these two potentials are there. One, thinking, being thought oriented, thought, desire, time oriented, and second, presence of the mind with freedom from thought, that is meditation oriented, rightly observation oriented. This is emptiness. These are two potentials, and when we are clear in these two potentials, yet it doesn't mean that we are clear of life as a whole. We understand that yes, it is working, it is empty when we live it intelligently, insightfully, and there is deepening into life. But whatever the supreme truth, the root, absolute, the source, God, Allah, Ishwar, whatever you want to use that word, Atal, the unmoved, as Socrates says, Nibbanic truth, as Buddha says, Taka Naudharu Kesa. Who can describe that, as Gorakh says? So that our source, here Gorakh says, the source cannot be caught by sense organs anyway on their own, though it is whether it is thought oriented, time oriented, or it is
presence oriented. Presence of the mind, meditation empties thought and it's me feeling sensation. That is the ending of self. This is happening and there is deepening into life. But then too, it doesn't mean that we have got the source. Source has unfolded for us. No. So it is, Gorakh says in a simple word, source is imperceptible by the sense organ. The source cannot be perceived by the sense organs on their own, including thought and all others. But freedom from thought, presence of the mind is emptying of the consciousness, the awakening of bodhi, intelligence, panya, divine fire, and the emptying of consciousness that way. And then the next word is kantahi bandha, with the bandha in the throat. Practical, something practical, sadhana. So, like this, doing kumbhaka, holding the breath, pranayama, practice of pranayama, holding the breath. So, Uddiyana Bandha, Mula Bandha, Jalandhar Bandha. Gorakh is simple. Gorakh doesn't name all these bandhas. Gorakh uses hold the breath, Damko Gahiba. This Kantahi Bandha, Bandha in the throat, holding the breath. Like this simple words. He is a pioneer. Gorakh is the pioneer of all these modern yogic practices, complex yogic practices. The world knows they are latter developments after Gorakh, but Gorakh is the initiator of them, the pioneer. And so Kantahi Bandh with practice, with the Kumbhak practice, what happens? You feel your body more sensitively. You feel your sensations in the body, sounds, and sensations are vibrations. So vibrations are sounds, subtle sounds of those vibrations, of that sensations you feel. You feel these humming insect sounds, any sounds around. So moment to moment you are aware of sounds, sensations, vibrations. We could develop our sensitivity to our sensations, to our vibrations, to our vibration, sensation, one and the same. Vibration, sounds, one and the same thing. But sensations and sounds, something different. But they are aspects of one and the same thing. Sensations, vibrations, sounds are aspects of the one and the same thing. They cannot be separated, though we could be more sensitive to feelings, more sensitive to sensations, more sensitive to sounds. But for easy, natural, sweet flowering of meditation, sensitivity, deepening, being sensitive towards feelings, expressions is a great help. It's for easy, natural, sweet meditation, because that way we are sensitive to expressions, feelings in relationship with each other. So we could be observing our feelings, our expressions, that way being aware of sensations, vibrations, sounds. So here it is a matter of sounds, anahada sound, unbound sound. So when we are aware of these sounds, holding the breath, not for all the time, for learning this pranayama, kumbhaka, holding the breath, go to some school, maybe take help of some good text on your own, maybe go to some expert, maybe go to some such a school for that partial thing, that speciality. All right, there can be any specialities in the field of thought and time. Presence is no speciality. No value can touch to the presence, and that is basic, fundamental. So, Gagana Mandala mein anahad baje. When you, this sensations playing 64 joints, when you hold the breath, you become more sensitive. 64 joints, maybe there are 64 or more or less joints. That is anatomical, physiological subject of medical science. In general phrase, the 64 joints suggest as body as a whole. So that way this phrase is used. And with the holding of the breath, you are aware of what happens in the body, throughout the body, with ease. In the 64 joints, your awareness moves in throughout the body with ease. You become aware of vibrations, sound, sensations, and that way being aware of the subtle sounds of your sensations, because you feel they are sensations, they are vibrations, tensions, this or that kind of sensations, some deep sensations, dead sensations, whatever, dead like sensations, deep sensations, or just tensions, not vibrations but tensions, but you feel here and there vibrations also. So vibrations are sounds. So when you are aware of that sounds of your sensations, vibrations, you are aware of the sounds therein. We could be easily just focusing, being aware, and there is this, and there is that, there is this. So that way, the unbound sound, the sound beyond this normal perception, sensitivity, could awaken, and then the identity of the clarity of what that anahada sound is
the identity of that, this pahchan, the identity, this to recognize this anahad bound sound is in that this chattering of thoughts becomes silenced, sided. It stops. As in samadhi, chattering, thought, thinking, suspense, thoughts, time suspense, thinking suspense. Like that in Unmana also, when that sensitivity towards sound that are unbound on its own but deeper, with normal sounds maybe chattering is there, but when that deeper sound is awakened, you have become sensitive, your chattering of thoughts gets suspended, silenced, sided. You are free from chattering, so that calmness is there. And then the next is, it is very important. Gora clears everything here and there. And in every sabadi also, Pend pade to Sadguru laje, the sounds without strings, unbound sound, play in the inner heavens with which you are free from chattering and awake with ease, with freshness, with a kind of freshness. If the body, and with this sadhana, if the body falls, if your mind goes down, you commit wrong, you go in time for the ego center, enjoying it with the ego center for the self, then if the body falls, the Sadguru feels sorrow, shame. This is very important to understand, because you see, sabdi number 135, Gorakh says regarding this, if we involve ourselves, even samadhi has awakened, unmani has awakened insight into anahadanath, by which thoughts are silenced, suspended. So, and in that, if we, that freshness, that calmness, that we think ourselves as very advanced and whatnot, enlightened and got the root, no, it is not root. So, and with that, trying to find enlightenment for the self, no possible. For the self, for the ego center, only becoming is possible, no emptying and nirvana. So for that, indicating this, Gorakh in the Sabdi number 35 says, Unmana jogi dashve dwar, naad bendale dhundukar dashve dware dei kapad, Gorakh khoji aure baat. Unmani yogi is at the 10th door, with being ego-centered, in the name of Drashta, Sakshi and whatnot. I am God and whatnot, Allah Kayamat and whatnot. Unmani yogi is at the 10th door, being ego-centered. In the midst, the Nada Bindu, sounds and sensations. Closing the 10th door, Gorakh searches for another path. So, the presence of the mind, meditation, observation is being aware of the ego center, the observer, Sakshi, Drashta, whatever it is. That is a kind of feeling, and any other feelings of observed, anger, fear, affection, compassion, whatever positive, negative feelings, the observed presence or observation is aware of the ego center, the observer and the observed, both together. And there is the ending of the observer, the ending of the self, the ending of the ego center, the me, and its periphery. And so Gorakh in this Sabdi says, if this is not, something is missing. So understand, inquire, be learning, and if you are rightly on with emptiness, with insight into thought and time, presence of the mind, so the alak sense or freedom from the known by knowing its place in day-to-day life and its limit otherwise, and the insight into presence and change, everything is changing, impermanence, anityabodh, and so presence of the mind, emptiness and emptying. So insight into these fundamentals, they don't change, they are there. There is no compromise. So then with these fundamental insights, clarities, you cannot downgrade, you cannot go down into time. Despite chattering, you are aware that I have committed wrong, you come to presence, you come to living the meditation, and then observation and emptying. That way your body, your mind, your self doesn't fall, but it, by ending to itself, there is regeneration, ending to itself, not by itself, but in the fire of presence, which is not me, not being centered. And in that, the center is being uprooted, ego center, and its periphery is being uprooted, and that is presence, that is bodhi, that is divine fire, that is panya. And there is, then your body, yourself will not fall, but it goes emptying and regenerating.
And if this insight is not clear into fundamentals, if you are prey to beliefs, ideas, ideologies, then your body is bound to, because you are in the impetus of thought and time in the name of religion, spirituality, and the body the self is bound to go in time. That way, if the body falls, the Sadguru feels shame or sorrow.